हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ड्रम ड्राइविंग में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली की क्लास लेके आते हैं। तो आज है तीसरी क्लास, जिसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 90 तक क्वेश्चन आज की क्लास में करवाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, मिष्टी दोही में मुख्य सामग्री क्या है? तो मिष्टी दोही में हमारी मुख्य सामग्री है दही और चीनी। प्रश्न नंबर 62 है, प्रेशर कुकर में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो जो प्रेशर कुकर होते हैं वो लगभग एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील इन दोनों के ही बने होते हैं। प्रश्न नंबर 63 है, काली मिर्च का हिंदी नाम क्या है? तो इस काली मिर्च का हिंदी नाम काली मिर्च ही होता है। प्रश्न नंबर 64 है, सूखे मसालों के भंडारों का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो वो है हमारे एयर टाइट कंटेनर, क्योंकि जब हम इसको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं तो उनमें मॉइस्चर जो होता है, नमी, वो नहीं बनती है, जिससे हमारे मसाले खराब नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 65 है, अचार की मुख्य सामग्री क्या है? तो जो नमक और जो तेल है वो अचार की मुख्य सामग्री होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले भी काफ़ी बार, एक दो बार आ चुका है ये। प्रश्न नंबर 62 है, किस खाना पकाने की विधि में भोजन को आंशिक रूप से उबालना शामिल है? तो ब्लीचिंग जो विधि है उसमें हम भोजन को उबालने का कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 67 है, दालचीनी का हिंदी नाम क्या है? तो दालचीनी का हिंदी नाम दालचीनी ही है। प्रश्न नंबर 68 है, मांस काटने के लिए कौन सा चाकू सबसे अच्छा है? तो मांस काटने के लिए कसाई का जो चाकू होता है वो सबसे बेस्ट चाकू होता है। प्रश्न नंबर 69 है, जल गुणवत्ता में बीओडी का पूर्ण रूप क्या है? तो बीओडी का पूर्ण रूप होता है जैविक ऑक्सीजन मांग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजी ऑक्सीजन डिमांड। ये हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो बियोग्राफ के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, जिनकी आने की पूरी पूरी संभावना है। और हम इसी उद्देश्य से करवा रहे हैं कि हमारी जो क्लास हैं उन्हीं में से आपका पेपर बने। प्रश्न नंबर 70 है, टोफू में मुख्य घटक क्या है? तो टोफू में मुख्य घटक होता है हमारा सोयाबीन होता है, सोयाबीन। आप नोटबुक और पेन लेके आप बैठ के इनको नोट भी कर सकते हो। प्रश्न नंबर 71 है, सांबर में मुख्य सामग्री क्या है? तो सांबर में हमारा मुख्य सामग्री हमारा तूल दाल होता है। प्रश्न नंबर 72 है, अग्निशामक यंत्रों में किस गैस का उपयोग किया जाता है? जो अग्निशामक यंत्र होते हैं जो हमारी अग्नि को बुझाते हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होता है, तो उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हमारी जो फायर है उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर देती है, ख़त्म कर देती है, जिससे हमारी आग बुझ जाती है, मतलब आग बंद हो जाती है। प्रश्न नंबर 73 है, मेथी का हिंदी नाम क्या है? तो मेथी का हिंदी नाम मेथी ही है। प्रश्न नंबर 74 है, चपाती बेलने के लिए किस बर्तन का प्रयोग किया जाता है? तो बेलन का इसमें हमारा प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 75 है, कमरे के तापमान पर ताजे दूध का सेल्फ जीवन क्या है, लाइफ स्पैन क्या है? तो 6 से 8 घंटे तक हमारा दूध सही तरीके से ही चल सकता है। प्रश्न नंबर 76 है, खाद्य सुरक्षा में PFA का पूरा नाम क्या है? तो PFA होता है हमारा खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्न नंबर 77 है, फलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो सुखाना, हमें फलों को सुखाना पड़ेगा अगर हमें ये लंबे समय तक सुरक्षित रखने हैं तो। प्रश्न नंबर 78 है, खिचड़ी में मुख्य सामग्री क्या है? तो खिचड़ी में हमारा चावल होते हैं और दाल होते हैं, इन्हीं से ही हमारी खिचड़ी का निर्माण होता है, बनती है। प्रश्न नंबर 79 है, सरसों के बीज का हिंदी नाम क्या है? तो राई और सरसों, राई जिसे हम राई बोलते हैं हमारी हिंदी भाषा में, ये क्या होता है? ये एक आप मसाला टाइप में मान लो, मसालों का ही प्रयोग है। ये अचार के निर्माण में प्रयोग की जाती है। जब अचार हम डालते हैं तो उसमें राई का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर, ये जो सरसों होती है उससे छोटे होती है आकार में, छोटी छोटी होती है सरसों से। प्रश्न नंबर 80 है, गाजर में कौन सा विटामिन मौजूद पाया जाता है? तो विटामिन A जो हमारा होता है वो गाजर में पाया जाता है। अगर हम बात करें आँखों के लिए सबसे अच्छे, गाजर को ही माना गया है। प्रश्न नंबर 81 है,
ताज़ा जड़ी बूटियों को संग्रहित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो प्रतिशन जो है वो सबसे अच्छा तरीका हमारा है। प्रश्न नंबर 82 है 82 है, एसिटिक एसिड का सामान्य रूप क्या है? तो एसिटिक एसिड हमारा सिरका, इसका सामान्य रूप है। प्रश्न नंबर 83 है, छाछ का मुख्य घटक क्या है? तो वो है दही, क्योंकि जब दही को हम भिगोते हैं तो उसी में से छाछ निकलती है ना, तो इसका मुख्य घटक है। प्रश्न नंबर 84 है, जल शुद्धिकरण में आरओ का क्या अर्थ है? तो आरओ हमारा होता है रिवर्स ओस्मोसिस, इसकी फुल फॉर्म होती है रिवर्स ओस्मोसिस। प्रश्न नंबर 85 है, भोजन के खराब होने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो जो हमारी ऑक्सीजन होती है, जो हमारे वायुमंडल में, वो भोजन के खराब होने की जिम्मेदार होती है। प्रश्न नंबर 86 है, गोलगप्पे बनाने के लिए किस आटे का उपयोग करते हैं? तो हमारी सूजी का जो आटा होता है उसका हम इसमें उपयोग करते हैं। बाकी इसमें हम गेहूं के आटे का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 87 है, राजमा करी में मुख्य सामग्री क्या है? तो राजमा करी में हमारे राजमा जो होते हैं वो मुख्य घटक होते हैं। प्रश्न नंबर 88 है, आइसक्रीम को स्टोर करने के लिए आदर्श तापमान क्या होता है? तो -18 डिग्री सेल्सियस हमारा आइडियल टेम्परेचर होता है आइस को स्टोर करने के लिए। प्रश्न नंबर 89 है, खाद्य सुरक्षा में ISO का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISO? तो वो था हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। प्रश्न नंबर 90 और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, हिंद का हिंदी नाम क्या है? तो वो हींग ही हमारा हिंदी नाम है। तो ये आज के 30 क्वेश्चन थे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी क्लास आज की, और अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल पे नहीं जुड़े हो तो आप व्हाट्सअप चैनल को हमारा ज्वाइन कर सकते हो, जिसका QR कोड हमारे चैनल के ऊपर डाल रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। और ऐसी ही वीडियो हम डेली इसमें लाते रहेंगे BRO कुक के लिए एग्ज़ाम तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।